हेलो। प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक। आपका जो आज जो लेसन है वो 11वां है, उद्यमिता। और उद्यमिता के गुण के बारे में उद्यमी के गुण के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पहले शारीरिक जो है गुण जो है उसके बारे में चर्चा किए जा चुके हैं। आज आपका टॉपिक जो चलेगा वो सामाजिक और नैतिक गुणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज तारीख जो है 27/10/2020 है। तो आइए, सबसे पहले जो उद्यमी के लिए कौन कौन सी गुण होना बहुत ज़रूरी है। अगर उद्यमी में इस प्रकार के गुण होंगे तो वो उसका व्यवसाय सही ढंग से चल सकता है, व्यापार बिजनेस जो है आगे से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें उस उद्यमी में ये इस प्रकार के गुण होने चाहिए। वो कौन कौन से होने चाहिए? नंबर 1, मिलनसार होना चाहिए। कि जो उद्यमी है वो मिलनसार होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सब व्यक्तियों से मिलने जुलने वाला होना चाहिए, सभी के साथ व्यवहार रखने वाला होना चाहिए। जब भी वो अपना व्यापार कर सकता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। एक उद्यमी मिलनसार और व्यवहार कुशल हो, उसमें व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहने और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की भावना होनी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों के साथ सहयोग से कार्य करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके उनको पसंद रखना चाहिए और हमेशा अच्छी व्यवहार होना चाहिए, अच्छी भावना से उनके साथ कार्य करना चाहिए और अपने सहयोग से कार्य करना चाहिए। तो इसलिए एक उद्यमी को मिलनसार व व्यवहार कुशल होना ही चाहिए। जब भी उसका विजन चल सकता है, जब भी वो आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार इसमें जो आपको कहा गया है कि जो एक उद्यमी होता है उसमें गुण जो बताए गए हैं, सामाजिक, समाज से मिलता जुलता व्यवहार उनके पास होना चाहिए। नैतिक गुण का माने अच्छे विचार वाले, सोच अच्छी होनी चाहिए, व्यवहारशील होनी चाहिए, सभी के साथ मिलजुल करके प्रेम पूर्वक जो है व्यवहार करना चाहिए, जब वो आदमी आगे बढ़ सकता है। तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की भावना होनी उसमें चाहिए। नैतिक गुण उसमें होना चाहिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझने का गुण भी उसमें होना चाहिए, जब भी वो आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता। इसलिए सामाजिकता भी गुण होने चाहिए। समाज में रहता है तो मिलना जुलना, अच्छा व्यवहार रहना, समाज के साथ भी अच्छे से चलना, तो ये इस प्रकार के गुण जो है उसमें होने चाहिए। तो इसमें सबसे जो पहला जो गुण है वो है मिलनसार, कि उस व्यक्ति में मिलनसार की भावना होनी चाहिए। जब मिलनसार की भावना उस व्यक्ति में होगी तो किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने नहीं आएगी। समाज में बैठना उठना, समाज के भला बुरा या अच्छे या समाज के बारे में सुविधाएं करना, समाज के बारे में सोचना, तो इस प्रकार की भावना जो है उसमें होनी चाहिए। इस प्रकार की भावना अगर उसमें होगी तो अच्छा जो है व्यवहार होगा, अच्छा कार्य उसके साथ होगा और उसका बिजनेस जो है रुकेगा नहीं, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार के गुण जो हैं उसमें होने चाहिए। सामाजिक और नैतिक गुण जो है उस व्यक्ति में होने चाहिए। अगला जो तो नैतिक गुण है और सामाजिक गुण जो है व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो अच्छी सोच, अच्छे विचार, रेस्पेक्टिव व्यवहार, सम्मान, ये सारी चीज़ें जो हैं उस उद्यमी में होनी चाहिए। और उद्यमी में इस प्रकार के विचार इस प्रकार के होंगे तो क्या होगा, किसी प्रकार की समस्या उनके सामने नहीं आएगी, उसका बिजनेस आगे से आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। दूसरा जो है इसमें अपन बात कर रहे हैं कि दूसरा जो पॉइंट आया है इसमें, कि दूसरा पॉइंट इसमें बताया है कि मिलनसार के बाद सहयोग की भी होना चाहिए। एक उद्यमी का व्यक्तित्व दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, खुद का स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सहयोगी सामूहिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक अच्छा उद्यमी वह है जो संपूर्ण संगठन या समूह के लिए जो है कार्य करता है, एक सम्मान भावना से कार्य करता है, वो अच्छा उद्यमी माना जाता है। तो इसलिए कहा गया कि उस व्यक्ति में जो है सहयोग की भावना अधिक से अधिक होना चाहिए, व्यवहारशील होना चाहिए, सहयोग, हर कार्य में सहयोग करने की जो है लगन उसमें होनी चाहिए, सामूहिक भावना से उसको कार्य करना चाहिए, समूह की भावना से उसको कार्य करना चाहिए, हर व्यक्ति के सुख दुख के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की भावना अगर वो व्यक्ति रखेगा
तो उसके किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने नहीं आएगी, अच्छी भावना उनके पास रहेगी। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट इसमें है, नम्रता उसमें होनी चाहिए। एक उद्यमी को प्रेम व नम्रता की भावना से कार्य करना चाहिए। कभी अपने कर्मचारियों के साथ कठोर भावना से व्यवहार नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों को कार्य नम्रता से करवाना चाहिए ताकि कर्मचारी खुश होकर के अच्छा कार्य करे। उसे कहते हैं उस व्यक्ति में गुण जो है वो नम्रता का भी होना चाहिए, सहन करने की शक्ति भी उसमें होनी चाहिए। कार्य करवाने की जो है नम्रता या प्रेम पूर्वक कार्य करवाया जाए। कर्मचारी जो नम्रतापूर्वक और प्रेम पूर्वक कार्य करेंगे तो उसके पास किसी प्रकार की जो समस्याएं मेरे हिसाब से नहीं आएंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या उसके पास नहीं रहेगी, अच्छा कार्य वो करेगा। तो इस प्रकार उस व्यक्ति में तीसरा गुण है नम्रता उसमें होनी चाहिए। अगर नम्रता उसमें रहेगी तो किसी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने नहीं आएगी। इसलिए कह रहे हैं कि नम्रता एक उद्यमी को प्रेम या नम्रता से की भावना से कार्य करना जाना चाहिए। कभी भी अपने कर्मचारियों के साथ कठोर भावना से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को कार्य नम्रता से करवा जाना चाहिए ताकि कर्मचारी खुश होकर के अच्छा कार्य करे और वो कंपनी जो है आगे से आगे पहुँचे, किसी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने नहीं रहे। तो इस प्रकार जो है नम्रतापूर्वक जो है हर कर्मचारी के साथ नम्रतापूर्वक उसका व्यवहार करना चाहिए। अगला जो है चरित्रवान, कि व्यक्ति का चरित्र बड़ा अच्छा, व्यक्ति की पहचान जो है उसके चरित्र से होती है कि वो आदमी कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका करैक्टर कैसा है। तो इस प्रकार इसकी पहचान जो चरित्रवान व्यक्ति की चौथा गुण है, चौथा उद्यमी में चौथा गुण जो है वो है चरित्रवान। एक उद्यमी का चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर नेता का चरित्र दुर्बल होगा तो वह अनुयायियों को प्रभावित नहीं कर सकता। अतः नेता को हमेशा चरित्रवान किया जाना चाहिए कि अनुयायी को प्रभावित करने के लिए अपना चरित्र जो है अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अच्छा चरित्र होगा तो हर व्यक्ति, हर अनुयायी आपके बन जाएंगे। अगर अच्छा चरित्र नहीं होगा तो अनुयायी आपके नहीं बन पाएंगे। इसलिए व्यक्ति में अच्छा चरित्र होना चाहिए, सादा उच्च विचार होने चाहिए, सभी के साथ व्यवहारशील होना चाहिए। तो इस प्रकार उस व्यक्ति का जो करैक्टर है या जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ताकि कोई भी देखे कि हाँ ये फलाने कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो भी है वो अच्छा है, उसका चरित्र भी अच्छा है, उसका व्यवहार भी अच्छा है। तो इस प्रकार की भावनाएं हर व्यक्ति में होनी चाहिए। ईमानदार, एक उद्यमी एक ईमानदार होना चाहिए। उद्यमी में ईमानदार पहचान अधिक होनी चाहिए। व्यवसाय में ईमानदार व्यक्ति की पहचान ही काम आती है। इसलिए उद्यमी को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। उद्यमी को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। ईमानदारी से ही कार्य वो कर सकता है। तो ईमानदार होना चाहिए, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सबके साथ जो है ईमानदारी का कार्य किया जाना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो पैसे के मामले में या बिजनेस में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस में ईमानदारी नहीं होगी तो बिजनेस आगे नहीं चल सकता। इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति में जो है ईमानदारी जो होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो उसमें ईमानदारी नहीं होगी वो कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए बिजनेस में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको जो है लेसन में आपको पढ़ाया है सबसे उद्यमी के गुण के बारे में। और उद्यमी के गुण है सामाजिक और नैतिक। पहला है मिलनसार, दूसरा है सहयोगी, तीसरा है नम्रता, चौथा है चरित्रवान, पांचवा है ईमानदार। इस प्रकार के गुण जो है व्यक्ति में होने चाहिए। जब इस प्रकार के गुण व्यक्ति में होंगे तो बहुत अच्छी पहचान होगी, वो अपना कार्य करेगा। तो एक उद्यमी में जो है ये 5 जो गुण मैंने आपको बताए हैं,
और भी गुण हैं, उनके बारे में अगले जो क्लास में आपके सामने चर्चा करेंगे। तो आज के 5 गुण जो है समझ में आ गए होंगे। आज के 5 गुण जो है मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया गया है। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे मोबाइल के माध्यम से जो है आप समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। आने वाली क्लास में आपको आगे के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।